Hello everyone, welcome to Efficient Classes. I am Saurabh Kumar Singh. In this video, I am going to discuss about the UPSC Civil Services Examination exam pattern. So UPSC जो है वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, यानी कि वो एक बोर्ड है जो इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है, ठीक है। और साथ ही साथ आज मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बताऊंगा कि यूपीएससी जो है वो किस तरह से एग्जाम लेती है, कितने स्टेजेस में एग्जाम लेती है वगैरह, ये सब, ठीक है। तो यूपीएससी जो है वो सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है वो 3 स्टेजेस में लेता है। फर्स्ट प्रीलिम्स, सेकंड मेंस एंड थर्ड इज इंटरव्यू। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। सो पहले हम प्रीलिम्स की बात करते हैं। तो प्रीलिम्स में 2 पेपर्स होते हैं, जो फर्स्ट जीएस का एंड सेकंड सीसेट का। जीएस स्टैंड्स फॉर जनरल स्टडीज एंड सीसेट स्टैंड्स फॉर सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, अब जीएस की बात करें हम तो जीएस के अंदर में 100 क्वेश्चंस आते हैं 200 मार्क्स के, और सीसेट के अंदर में 80 क्वेश्चंस आते हैं 200 मार्क्स के। ओके, दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है, ठीक है, और दोनों का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 2 आवर्स होता है, अंडरस्टैंड। और जो इस पेपर का जो नेगेटिव मार्किंग होता है वो होता है 1/3, अंडरस्टैंड। और साथ ही साथ ये जो आपका सी सेट जो पेपर है, ठीक है, जो पेपर प्रीलिम्स के अंदर जो पेपर 2 है सी सेट, वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें आपको मात्र 33% गेन करना है। ओके, बाकी इससे तो इसमें आपका कट ऑफ आता है, सो इसमें आपको तो मार्क्स गेन करना ही करना है। बट जो सी सेट है आपका, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, मीन्स आपको ऑलमोस्ट पास होना है। ओके, अब हम बात करते हैं मेंस की, मेंस एग्जामिनेशन की। सेकेंड स्टेज में आपका जो बच्चा प्रीलिम्स क्वालिफाई करता है, ठीक है, वो बच्चा ही मेंस के लिए एलिजिबल होगा, वो कैंडिडेट ही मेंस के लिए एलिजिबल होगा। तो देखिए मेंस के अंदर में यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव पेपर था, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव पेपर था, ऑब्जेक्टिव का टाइप क्वेश्चन आते, यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा मेंस के अंदर। अब देखिए मेंस के अंदर में सबसे पहले 2 कंपलसरी पेपर होते हैं। ओके, मेंस के अंदर आपका 2 कंपलसरी पेपर होगा, पेपर ए, पेपर बी। जो पेपर ए होगा वो आपका रीजनल लैंग्वेज, जो मैंने आपको शेड्यूल वाला आप वीडियो देखिएगा तो उसमें मैंने आपको बताया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8th शेड्यूल है उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात किया गया है। तो हमारे टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो उन 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में से कैंडिडेट किसी भी लैंग्वेज को चूज कर सकता है और उस लैंग्वेज में वो पेपर दे सकता है। सिर्फ एक, इस रीजनल लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक पेपर की वो दे सकता है। और दूसरा जो कंपलसरी पेपर है वो इंग्लिश का, ठीक है। दोनों 300 मार्क्स के होते हैं, ये भी 300 मार्क्स का रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश भी 300 मार्क्स का। बट ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इससे आपका मेरिट नहीं बनने वाला है, सिर्फ इसमें आपको पास होना है, अंडरस्टैंड। उसके बाद हम बात करते हैं अब जो हम बात करेंगे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, ऐसे करके टोटल 7 पेपर्स होते हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा, इसी के मार्क्स के आधार पे आपका रैंक बनेगा। ओके, सो ध्यान से देखिए, जो आपका पेपर 1 है, ओके, जो आपका पेपर 1 है उसमें आपका एसए का एग्जाम होता है, और एसए का एग्जाम आपका 250 मार्क्स का होता है, अंडरस्टैंड। एसए का एग्जाम आपका कितना होता है? 250 मार्क्स का। ओके, अब देन नेक्स्ट पेपर 2। पेपर 2 जो है आपका वो जीएस 1, जनरल स्टडीज 1, टोटल 4 जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं मेंस में, ठीक है। तो जो पेपर 2 है वो आपका जनरल स्टडीज 1, जीएस 1, तो जीएस 1 भी आपका 250 मार्क्स का। इसका सिलेबस क्या है तो वो मैं आपको ब्रीफली बता दूं। तो जीएस 1 का जो सिलेबस है, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ध्यान से सुनिएगा, जीएस 1 का सिलेबस क्या है? इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ओके, ये आपका कितना? 250 मार्क्स का, ठीक है। इसमें आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी आ जाता है जीएस 1 में, अंडरस्टैंड। अब फिर जो आपका पेपर 3 है, यानी कि जीएस 2, जनरल स्टडीज 2, वो भी आपका 250 मार्क्स का है। इसके अंदर में क्या आता है? इसके अंदर में आपका गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन,
पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स, मतलब इसके अंदर जो जो टॉपिक्स हैं वो सारा लगभग मान लीजिए कि GS2 जो है आपका वो पॉलिटिकल साइंस का ही पेपर है, क्योंकि इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन भी आ रहा है, पॉलिटी भी आ रहा है, गवर्नेंस भी आ रहा है, ठीक है, सोशल जस्टिस भी आ रहा है, IR भी आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो GS2 है वो कितना 250 मार्क्स का। अब ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट पेपर GS3 पेपर नंबर 4 एंड GS3 जनरल स्टडीज 3। इसके अंदर में क्या है, इसका सिलेबस क्या है, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर उसके बाद आपका बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, इसके बाद आपका इन्वायरमेंट, फिर आपका सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट। फिर ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले क्या है आपका टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट। ये किस में है आपका GS3 में, ओके, जो कितने मार्क्स का होता है 250 मार्क्स का, ओके। एंड द नेक्स्ट पेपर 5 यानी कि GS4 जो लास्ट हमारा, मैंने बताया था आपको 4 GS के पेपर होते हैं, तो जो लास्ट हमारा क्या है GS4, ये भी हमारा 250 मार्क्स का होता है। लगभग सारे पेपर्स आपके 250 मार्क्स के हैं। तो GS4 जो 250 मार्क्स का है, तो GS4 में क्या है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, एथिक्स का पेपर होता है मेनली GS4 में, ओके। सो अब इसके बाद जो हमारा पेपर 6 और पेपर 7 है, ये क्या है ऑप्शनल सब्जेक्ट। पेपर 6 और पेपर 7 क्या है ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो टोटल ऑप्शनल सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होता है 500 मार्क्स का। तो दो पेपर होते हैं ऑप्शनल के, तो अलग अलग पेपर होते हैं, दो पेपर होते हैं जो 250 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो 250 कितना हो गया 500 मार्क्स का। तो ऑप्शनल हमारा कितने का होता है 500 का। तो सो यहाँ आपको मैं टोटल पहले दिखाता हूं कि जो हमारा एसए है, एसए का पेपर कितना 250 मार्क्स का। उसके बाद आप देखिए जो GS1, GS2, GS3, GS4 सारे के सारे GS कितने हैं 250 मार्क्स के। तो 4 GS है तो 250 इंटू 4 कितना हो जाएगा 1000, अंडरस्टैंड। और ऑप्शनल हमारा क्या, ऑप्शनल के दो पेपर 250 500 मार्क्स का। तो ये 500 मार्क्स का क्या हो गया ऑप्शनल हो गया। तो ये हमारा टोटल कितना हो गया 0 0 0, ये 5 हो गया और ये 5 2 7 हो गया और ये 1, यानी कि टोटल 1750 का टोटल आपका मेंस का पेपर होता है, ओके। अब हम तीसरे स्टेज पे जो एग्जाम होता है, जो मेंस क्वालिफाई करता है वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होता है। अब जो तीसरे स्टेज में आपका इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू आपका 275 मार्क्स का होता है। तो अब 275 में को इस 1750 में हम ऐड कर देंगे, 275 को हम इस 1750 में ऐड कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 2025। तो हमारा टोटल जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है वो होता है 2025 का। अब इसी में से जो भी आपका जितना भी मार्क्स आता है उस हिसाब से रैंक बनता है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, हाँ ठीक है। तो ये आपका पूरा यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का पूरा एग्जाम पैटर्न था, ओके। और आप जो ये सिविल सर्विसेज एग्जाम है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, हर बच्चे का, हर किसी का सपना होता है ये आईएएस, नीली बत्ती, ये आईपीएस, समझ आ रहा है। तो आईएएस, आईपीएस, सो आई होप आप भी अच्छे से प्रिपरेशन करें, और मे बी आप भी अगर आप मन से प्रिपरेशन करेंगे तो इन फ्यूचर आप भी इस नीली बत्ती को, खैर आप तो नीली बत्ती मिलती नहीं है, फिर भी वो जो एक क्रेज होता है नीली बत्ती वाला, वो अभी भी सभी लोगों में होता है। सो आईएएस नाम आते ही सबके अंदर वो पावर, रुतबा, रिस्पेक्ट वो अंदर सबसे पहले झलकता है। सो वो तो है ही, तो इसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करें, और आप लोग समझ सकते हैं जो मैंने बताया, ओके। सो बाय बाय।